गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.3। आओ चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए का 2 नंबर। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। तो m प्लस 1/m इज इक्वल्स टू √3। 2 नंबर में हम लोगों को निकालना है m³ प्लस 1/m³ का वैल्यू। तो m³ प्लस 1/m³ a³ प्लस b³ का अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो 1/m प्लस m का होल क्यूब माइनस 3m इंटू 1/m 3ab a प्लस b m प्लस 1/m। अब इस जगह पर हम लोग ये वैल्यू पुट कर देते हैं। √3 का क्यूब माइनस ये mm कैंसिल हो गया, 3 ये भी √3। अब 3 बार √3 इंटू करने से क्या होता है देख लेते हैं। तो 2 बार √3 इंटू करने से आप लोग को पहले ही मैंने बता दिया था 3 होता है ये √3। तो इसका आंसर आएगा 3√3 माइनस 3√3। तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है तो इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं 2 का डी नंबर। यहां पर सरल करना है तो हम लोग सबसे पहले पहला अनुपात, यहां आप लोग को दिख ही रहा होगा कि 3 अनुपात है, तो हम लोग सबसे पहले पहला अनुपात ले लेते हैं। पहला अनुपात, पहले अनुपात में क्या है 3√2 बाई √3 प्लस √6। इसका कर्णी मुक्तक करेंगे, जो हर है उसका हम लोग कर्णी मुक्तक करेंगे। तो कर्णी मुक्तक हो जाएगा, आप लोग जानती हो, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को। √3 प्लस √6 का हो जाएगा √3 माइनस √6। तो सेम चीज को हम लोग अंश और हर दोनों में ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 माइनस √6, तो ये मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 3√6 माइनस 3√12, √2 इंटू √6 √12 बाय ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी है तो √6 का स्क्वायर। तो 3√6 माइनस 3√12 बाय ये हो गया 3 माइनस 6। यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग का आ गया √6 माइनस √12 बाय माइनस 3। तो 3 कैंसिल हो गया, एक माइनस बचा, तो माइनस √6 माइनस इंटू माइनस प्लस √12। तो हम लोगों का पहला अनुपात आ गया माइनस √6 प्लस √12। अब चलो हम लोग दूसरा अनुपात निकालते हैं। दूसरा अनुपात है 4√3 बाई √6 प्लस √2। इसका भी कर्णी मुक्तक करते हैं। तो कर्णी मुक्तक हो जाएगा √6 माइनस √2, दोनों को ही अंश और हर में हम लोग गुणा करेंगे। तो 4√18 माइनस 4 3 इंटू 2 6 √6 बाय ये फिर से √6 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लिए, √18 माइनस √6 बाय ये हो गया 6 माइनस 2। 4 कॉमन है, 6 माइनस 2 4, 4 4 कैंसिल हो गया, तो हम लोग का आ गया √18 माइनस √6। तो ये हो गया हम लोगों का दूसरा अनुपात।
अब चलो हम लोग करते हैं तीसरा अनुपात। तीसरे अनुपात में है √6/√2 प्लस √3। इसका भी करने मुक्त करते हैं। √2 प्लस √3, √2 माइनस √3, ऊपर नीचे अंश और हर दोनों के साथ ही गुणा करेंगे। तो √12 माइनस √6 3 18, √18 बाय √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। पहले की तरह सेम है। √12 माइनस √18 बाय, ये हो गया 2 माइनस 3, तो √12 माइनस √18 बाय नीचे -1। ये माइनस ऊपर चला गया तो √12 के सामने माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस √18। क्लियर? अब हम लोग तीनों अनुपातों को, जो सवाल है, तीनों अनुपातों का जो मान आया वो सवाल में पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का है, सवाल है 3√2/√3 प्लस √6, फिर माइनस है 4√3/√6 प्लस √12, फिर प्लस √6/√2 प्लस √12। तो पहले जो वैल्यू निकला था वैल्यू डाल देते हैं। तो 3√2/√3 प्लस √6 का वैल्यू था माइनस √6 प्लस √12, फिर एक माइनस साइन है माइनस, इसका वैल्यू आया था √18 माइनस √6 प्लस इसका वैल्यू आया था माइनस √12 प्लस √18। बच्चों आप लोग मेरे साथ ही करते रहना। अब हम लोग ब्रैकेट खोल लेते हैं। √6 प्लस √12 माइनस √18, माइनस इंटू माइनस प्लस √6 माइनस √12 प्लस √18। तो प्लस √18 माइनस √18 कैंसिल हो गया, प्लस √6 माइनस √6 कैंसिल हो गया, √12 माइनस √12 कैंसिल हो गया। तो हम लोगों का आंसर है 0। क्लियर? अब चलो हम लोग करते हैं 4 का 3 नंबर। इसमें x का मान दिया हुआ है √7 प्लस √6। आप लोगों को निकालना है x² प्लस 1/x² का वैल्यू। आप लोग शायद फॉर्मूला जानती हो, ये a² प्लस b² का फॉर्मूला हो जाएगा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये x कैंसिल हो गया तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। मतलब आप लोगों को x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 1/x निकालते हैं। तो हम लोग के पास x दिया हुआ है, तो हम लोग, अच्छा इसे आप लोग 1 नंबर मान के लिख लीजिए। तो 1/x हो जाएगा हम लोगों का 1/√7 प्लस √6। ठीक है, तो इसे हम लोग करनी मुक्त करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, √7 माइनस √6, अंश और हर दोनों के साथ ही करेंगे, √7 माइनस √6। ठीक है, तो √7 माइनस √6 बाय ये a² माइनस b² मतलब 7 माइनस 6, तो नीचे 1 आ जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं √7 माइनस √6। क्लियर?
तो हम लोगों का x आया था √7 प्लस √6 दिया गया था, और हम लोग का 1/x आ गया है √7 माइनस √6। हम लोगों को वैल्यू निकालना है x प्लस 1/x। तो x कितना था, √7 प्लस √6, और 1/x है √7 माइनस √6। तो ये कैंसिल हो गया, 2 √7। हम लोगों का x प्लस 1/x है 2 √7। अब इस वैल्यू को हम लोग x प्लस 1/x का मान 1 में रखने पर, एक क्या था, ये था। तो x प्लस 1/x हम लोग का क्या आया था, 2 √7, इसके ऊपर एक स्क्वायर है, होल स्क्वायर, माइनस 2। तो 2 2 ज़ा 4, और √7 इंटू √7 7, तो 4 इंटू 7 28 माइनस 2, तो आंसर है 26। अब हम लोग करेंगे, अब हम लोग करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में आप लोग देख रही हो x और y दोनों का मान दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आप लोग करोगी, जैसे आप लोग देख ही रही हो 7 का जो a नंबर है, 7 का जो a नंबर है, 7 के a नंबर में आप लोगों का a का जो 1 है उसमें है x माइनस 1/x। तो आप लोग का सिर्फ x का वैल्यू डालने से ही काम बन जाएगा, तो यहाँ सिर्फ x चाहिए। b नंबर में देखो y² प्लस 1/y² है, तो यहाँ सिर्फ हम लोगों को y का वैल्यू पुट करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 देखो, सर ये a का 1 नंबर था, ये a का 2 नंबर था। अब a का 4 नंबर, a का जो 4 नंबर है यहाँ है xy प्लस 1/xy, तो यहाँ x और y दोनों का ही वैल्यू यूज होगा। तो x कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है 2 प्लस √3, और y दिया हुआ है 2 माइनस √3। तो यहाँ देखो x इंटू वाई निकालना है, तो x इंटू वाई करते हैं, x इंटू वाई हो जाएगा 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। तो ये a² माइनस b² का फॉर्मूला है, तो 2² माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस √3 3, तो ये 1 आ गया। तो xy 1 आ गया, तो 1/xy कितना होगा, 1/1 मतलब 1/xy, xy का वैल्यू 1 है, तो 1 पुट कर दिए, तो 1/1 1 होता है। तो xy का वैल्यू निकल गया, 1/xy निकल गया। अब मैं यहां कर रही हूं x, हम लोगों के क्वेश्चन में है xy प्लस 1/xy कितना होगा, तो xy आया है 1, 1/xy भी 1, तो हम लोग का आंसर हो गया 2। क्लियर? अब चलो हम लोग करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में दिया गया है x इज इक्वल्स टू √7 प्लस √3 बाई √7 माइनस √3, और xy दिया हुआ है 1। आप लोग को LHS और RHS निकालना है, तो हम लोग LHS से शुरू करते हैं। LHS है x² प्लस xy प्लस y² बाई x² माइनस xy प्लस y²।
अच्छा, LHS करने से पहले हम लोगों को कुछ वैल्यूज निकाल लेने होंगे। जैसे कि अगर हम लोगों को XY का मान तो पता ही है, लेकिन x² प्लस y² का मान पता नहीं है, तो हम लोग x² प्लस y² कितना होगा ये पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले y निकालते हैं, तो y हो जाएगा, अच्छा हम लोग LHS बाद में करते हैं, सबसे पहले हम लोग y निकाल लेते हैं। y इज इक्वल्स टू होगा 1/x, तो y इज इक्वल्स टू 1/x का मतलब क्या है? 1/x का मतलब है जो हर है वो ऊपर चला गया अंश में और अंश हर बन गया, तो √7 माइनस √3 बाई √7 प्लस √3। क्लियर? अब हम लोगों को x² निकालना है और y² निकालना है। तो अच्छा पहले हम लोग y² ही चलो निकाल लेते हैं, तो y² कितना हो जाएगा? कर लिया आप लोगों ने? तो y² हो गया a² माइनस 2ab प्लस b² बाय a² प्लस 2ab प्लस b²। तो 7 माइनस 2√21 प्लस 3 बाई 7 प्लस 2√21, देखो 7 इंटू 3 21 प्लस 3, तो ये ऊपर वाला आ गया, अंश आ गया 10 माइनस 2√21 और हर आ गया 10 प्लस 2√21। तो x² तो ठीक उल्टा था, तो ऑब्वियसली हम लोगों का ये आ जाएगा 10 प्लस 2√21 बाई 10 माइनस 2√21। देखो क्लियर? अब चलो हम लोग करते हैं LHS। LHS इज इक्वल्स टू क्या था? x² हम लोग y² को बगल में लिख देते हैं प्लस xy बाई x² प्लस y² माइनस xy। तो x² प्लस y² हम लोगों का कितना आएगा? सॉरी बच्चों, LHS थोड़े से बाद में करेंगे, सबसे पहले x² प्लस y² निकाल लेंगे। तो x² था 10 प्लस 2√21 बाई 10 माइनस 2√21 प्लस y² था 10 माइनस 2√21 बाई 10 प्लस 2√21। एलसीएम ले लेते हैं, 10 माइनस 2√21, 10 प्लस 2√21, 10 प्लस 2√21 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2√21 का होल स्क्वायर। तो ये हम लोगों का आ गया 100 a² प्लस 2ab, मतलब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 40√21 प्लस ये हो जाएगा स्क्वायर करने से 21 इंटू 4 मतलब 84
सिमिलरली यहाँ पर भी करते हैं, प्लस सेम होगा 100, सिर्फ -40√21 प्लस 84 बाय ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर 100 माइनस इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 21, 4 इंटू 21 84। क्लियर? यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 200। मैं एक रफ में कर रही हूँ, 200 प्लस 84 प्लस 84 हम लोगों का आ जाएगा 8, 16 कैरी 1, 368। तो अंश में आ गया 368 और हर में आ जाएगा आप लोगों का 16। आओ चलो करके देख लेते हैं कि 16 को अगर हम लोग 368 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है। हम लोगों का आ गया 23। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोगों का आ गया 23। अब चलो करते हैं LHS। तो LHS था हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोगों का आ गया 23। तो 23 प्लस और एक्स वाई था 1 और ये था 23 माइनस 1। तो 23 प्लस 1 आ गया 24, 23 माइनस 1 22, कैंसिल करते हैं 2 से, ये आ गया 12 और ये आ गया हम लोगों का 11। तो 12/11। तो अब आप लोग देखो RHS कितना है। RHS भी है हम लोगों का 12/11। तो therefore LHS is equals to RHS, hence proved। ठीक है, अब चलो कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न से देख लेते हैं। सपोज बहुविकल्पीय प्रश्न का वन का 3 नंबर देखते हैं। 1 के 3 नंबर में 1 का a का 3 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू √5 है, a माइनस बी √3 है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आप लोगों को निकालना है। तो हम लोग करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर करते हैं हम लोग प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 2। आप लोग करके देख लीजिएगा। यहाँ पर एक प्लस 2a भी आएगा, यहाँ माइनस 2a भी, वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ a स्क्वायर, यहाँ एक और a स्क्वायर, 2a स्क्वायर जो कि नीचे 2 से डिवाइड होकर फिर से a स्क्वायर आ गया, और यहाँ एक b स्क्वायर, यहाँ एक b स्क्वायर आएगा, 2b स्क्वायर बाई 2 से डिवाइड होकर सिर्फ b स्क्वायर आ गया। तो ये और ये इक्वल है। तो अब हम लोगों को इसका वैल्यू पता है, तो √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 5 प्लस 3/2 दैट इज
8/2 4। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 3 का बी नंबर 4। ठीक है, चलो अब हम लोग करते हैं सी का 2 नंबर। यहाँ पूछा गया है √3 - 5 का अनुबंधी करनी इक्वल टू डैश। तो आप लोग को जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो करनी वाला हिस्सा होता है उसका साइन बदल देना होता है। तो आंसर होगा -√3 - 5। अब हम लोग संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न में से एक कर लेते हैं। सपोज 11 का 2 नंबर। 11 के 2 नंबर में आप लोगों को बताना है कि √15 प्लस √3 और √10 प्लस √8 में कौन सा बड़ा है। जैसा कि आप लोग को मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई मिश्र करनी है, उसका अगर हम लोग वर्ग करते हैं, अगर मान लो √5 है और √6 है, वर्ग करने पर ये 5 बनेगा, ये 6 बनेगा। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि 6 5 से बड़ा है। तो अगर 6 5 से बड़ा है तो √6 भी √5 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका वर्ग निकालेंगे और इसका वर्ग निकालेंगे। निकाल कर देखेंगे कि कौन बड़ा है। जो वर्ग बड़ा होगा वही करनी बड़ा होगा। तो इसका अगर हम लोग वर्ग करते हैं, √15 प्लस √3 का वर्ग हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब √45। 15 3 = 45, मतलब 18 प्लस 2 √45। सिमिलरली √10 प्लस √8 का अगर हम लोग वर्ग निकालते हैं तो हम लोगों का हो जाएगा 10 a², मतलब √10 का स्क्वायर 10 होगा a² प्लस b² होगा 8 प्लस 2ab, मतलब 10 × 8 80, 2 √80। तो ये आ जाएगा हम लोगों का 10 प्लस 2 √80। तो आप लोग देख सकती हो कि यहाँ 18, इसमें भी 18 है, सेम है, प्लस इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, बट जो करनी वाला हिस्सा है ये √45 है और ये √80 है। तो सारे सेम है, लेकिन ये बड़ा है। तो इसका मतलब अगर ये बड़ा है तो ऑब्वियसली √10 प्लस √8 का होल स्क्वायर √15 प्लस √3 के होल स्क्वायर से बड़ा होगा। और अगर स्क्वायर बड़ा है तो ऑब्वियसली इसके अंदर वाला जो पार्ट है वो भी इससे बड़ा होगा। अर्थात √10 प्लस √8 इज ग्रेटर देन √15 प्लस √3। तो √10 प्लस √8 बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग रेस्ट ऑफ द सम्स घर में होमवर्क करो। थैंक यू।